जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोरोना के इन्फेक्शन केसेस में और ज़्यादा उछाल आएगा, वही हुआ। आज पिछले 24 घंटा को अगर हम बात करें तो देश भर से 1 लाख से ज़्यादा कोविड के केसेस निकल करके आए हैं। अकेले महाराष्ट्र की संख्या जो है वो बढ़ करके 57,000 हो चुकी है। और अगर हम मुंबई की बात करें तो 11,000 से ज़्यादा केसेस निकल करके आए हैं। यानी कि जो हम लगातार कह रहे थे कि बोर्ड एग्जाम के ऊपर कैंसिल होने के ऊपर एक बड़ा तलवार लटक रहा है, वो अब साबित होने जा रहा है। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज लगातार हम ये बात कह रहे थे कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम है उसका कंडक्शन सीबीएसई ही नहीं बल्कि जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, आईसीएसई, अदर स्टेट बोर्ड्स, उनके लिए भी आसान नहीं होगा। बिकॉज कोविड के केसेस जो निकल करके आ रहे हैं वो पिछली बार की तुलना से कहीं ज्यादा है। अगर हम बात करें तो इस वक्त जो केसेस हैं वो है 1 लाख से ज्यादा के केसेस, जबकि पिछले साल सितंबर में जो केसेस निकल करके आए थे वो सिर्फ 97,000 थे। मतलब पिछली बार की तुलना में जो मैंने लगातार बताया कि 4 गुना ज्यादा है। अब यहां पे बड़े अपडेट्स हैं, 3 बड़े अपडेट्स हैं। मैं आपको लगातार जो 3 बड़े अपडेट्स हैं वो मैं आपको दे दे रहा हूं, ठीक है। पहला बात कि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो है वो या तो कैंसिल की तरफ या फिर फर्दर पोस्टपोनमेंट की तरफ बढ़ सकता है। ये कंफर्म न्यूज है, काफी बड़ी खबर है ये। बिकॉज प्रधानमंत्री ने आपातकालीन मीटिंग की है, बैठक बुलवाई थी। बिकॉज ऑफ कोविड का जो इन्फेक्शन लगातार जो बढ़ रहा है उसके रिलेटेड उन्होंने देश के तमाम राज्य जितने भी हैं उनसे, उनके मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से, सबसे बातचीत हुआ है, ठीक है। और जो कोरोना अपडेट्स हुआ, सेकेंड अपडेट जो है ये कि कोरोना अपडेट्स जो हैं वो अभी जो निकल करके आ रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। और इसी वजह से जो हम देख रहे हैं कि देश के अधिकतर राज्य जो हैं उन्होंने अपने राज्यों के जो एग्जाम्स हैं उनको लेने के ऊपर में रीथिंक करना शुरू कर दिया है। कल आपको मैंने अपडेट दिया था एमपी का, जहां पर क्लास 9 और 11 जो दोनों क्लासेस हैं उनके एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को अब वो स्टूडेंट्स के घर भेज रहे हैं, ठीक है। और पंजाब सरकार जो है वो तो ऑलरेडी एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम को 1 महीना आगे पोस्टपोन कर ही चुकी है। लेकिन अब अगर कोई ये तर्क दे रहा है कि भाई जो एग्जाम्स हैं वो फर्दर और पोस्टपोनमेंट होंगे तो इसके चांसेस हैं, क्योंकि एकेडमिक सेशन जो है, न्यू एकेडमिक सेशन, वो ऑलरेडी 3 महीना डिले हो चुका है, ठीक है। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि काफी कुछ कट शॉर्ट किया जाएगा। और सीबीएसई लगातार जो फैसले ले रही है ना वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग से भरा हुआ है। लगातार आपको मैं बता दूं कि अभी जो नया सिलेबस आउट हुआ फॉर क्लास 9, 10, 11, 12, उसमें जो नया सिलेबस हुआ उसमें जो 30% सिलेबस रिडक्शन था वो भी हटा दिया गया। जो कि अभी इस सेक्शन के स्टूडेंट्स को मिला है वो 30% सिलेबस रिडक्शन हटा दिया गया। पता नहीं उनका ये सोच क्या था, मुझे नहीं मालूम। बिकॉज 3 महीना एकेडमिक सेशन डिले चल रहा है, ठीक है। तो 3 महीना अगर डिले होता है तो अब आप सोच सकते हैं कि जो अभी प्रेजेंट वाले जो बच्चे हैं उनको भी कुछ ना कुछ सिलेबस रिडक्शन की जरूरत पड़ती ही पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं किया है सीबीएसई ने। लेकिन एक बड़ा अपडेट जो ये है कि तमाम जो मैक्सिमम जो राज्य हैं, 14 से अधिक राज्य जो हैं, उन्होंने अपने यहाँ के स्कूल्स को, कॉलेजेस को बंद कर दिया है, ठीक है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मिनी लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि एक दिन में जो केसेस निकल करके आ रहे हैं, सीएम ने साफ कह दिया है, उद्धव ठाकरे जी ने, कि भाई वो ऐसे नहीं संभाला जा सकता, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। आम खास कोई अंतर नहीं रह गया है। नॉर्मल तो नॉर्मल, जो स्पेशल, जो आप कह सकते हैं कि जो खास प्रिकॉशंस में रहते होंगे, बहुत सारे फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, सब के सब इन्फेक्शन में कई लिस्ट निकल करके आते जा रहा है। कल हमने आपको लेटेस्ट अपडेट दिया था, अक्षय कुमार, काफ़ी सारे जो हैं उनके काफ़ी सारे अपडेट्स निकल करके आए। कई क्रिकेटर्स जो हैं वो भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। तो एग्जाम्स जो हैं वो बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि एग्जाम कैंसिलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि तमाम राज्य जो हैं उन्होंने अपने यहाँ पर एग्जाम्स को लेकर के बैठक बुलाई है। ये बड़ा अपडेट है, मैं आपको दे दूं कि एग्जाम्स को लेकर के रीथिंक चल रहा है। बस यही बात है कि कोई इसको सीरियसली लेना नहीं चाहता। लेकिन अब जो हमने बात उठाई थी तमिलनाडु के जनरल प्रमोशन की, क्लास 9, 10, 11, जो जनरल प्रमोशन वहां दिया गया, अब वो इसी चीज के ऊपर में जो अदर जो स्टेट्स हैं वो भी रीथिंक कर रहे हैं। तो मतलब बहुत बड़ा अपडेट है, आपके लिए बड़ी खबर निकल करके आ सकती है। एग्जाम कैंसिलेशन की तरफ बढ़ सकता है, कई जगहों पर जनरल प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन हमें इसके लिए लगे रहना होगा। और हम कैंसिलेशन की हम अगर बात ना भी करें, अगर वो ये तो हमने कहा कि सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से निकल करके आ रहा है कि भाई वो रीथिंक कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा डायरेक्ट वो अभी कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, रीथिंक किया जा रहा है। लेकिन
कम से कम रीथिंक हो रहा है, ठीक है। और जहां तक हमारी मांग जो है, जो हमने डिमांड किया है अपने तरफ से, सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, वो ये रखा है कि भाई या तो ऑनलाइन एग्जाम्स की तरफ जाएं, या तो जनरल प्रमोशन की तरफ जाएं, या तो मार्किंग स्कीम में कुछ चेंजेस, बड़े चेंजेस लाए जाएं, जैसे कि पिछले सेशन के स्टूडेंट्स को मिला था। तो आप लोगों को गाइस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है हमें, हमारे चैनल को, सो दैट कि जो हम आवाज उठा रहे हैं वो जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उन तक पहुंच सके। और ये तभी हो सकता है जब आप लोग मिल करके इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। तो उम्मीद है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि सबसे लेटेस्ट अपडेट्स हम वहां सबसे पहले पहुंचा देते हैं। तो गाइज ये बड़े अपडेट्स हैं कि आपातकालीन बैठक जो है प्राइम मिनिस्टर ने बुला ली है। कोरोना का केसेस दिन ब दिन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। आज अगर 1 लाख है, हर दिन 10,000 के संख्या में ये केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। तो समझ के देखिए कि 1 से 2 दिन में क्या कुछ निकल करके आ सकता है, वो भी तब जबकि मेडिकल एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि कोरोना अभी तीसरे-चौथे सप्ताह में, अप्रैल के तीसरे चौथे सप्ताह में अपने पीक पर होगा। अगर 1 लाख नॉर्मल माना जा रहा है तो पीक कितना होगा अब आप सोच सकते हैं। तो मतलब एग्जाम के ऊपर में तलवार तो लटका है, बोर्ड एग्जाम पे तलवार तो लटका है, ये कंफर्म है। तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।